डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत जिनका इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्यूचर को डिज़ाइन करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया ही है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था पीछे के टाइम से, उसको ख़त्म करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी पावरफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, उनकी जो ये मूवमेंट थी ये तभी से स्टार्ट हो गई। उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। पहला था उनका 1927 में। बट ये सारी की सारी जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो जितने भी प्रोटेस्ट थे, उसके लिए वो इसलिए लड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें बचपन में इन सब चीज़ों को उन्होंने खुद झेला है। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू में, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक अनटचेबल फैमिली में। शेड्यूल कास्ट फैमिली थी, अनटचेबल बोला जाता था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कुछ ख़त्म करना था या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी थी, ज़रूरत थी उसके लिए एजुकेशन की, आपकी पावर हो। उस एजुकेशन के लिए चाहिए था पैसा, जो पैसा प्रोवाइड कराया बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने और कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने। तो सयाजी राव गायकवाड़ और छत्रपति शाहू जी महाराज की हेल्प से इन्होंने एजुकेशन के लिए इन्हें बाहर भेजा गया। बाहर से ये वकालत पढ़ के आए और आके इन्होंने जो लोअर कास्ट पीपल थे उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। उसमें इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट भी चलाए। एंटी कास्ट मूवमेंट 1927 में इन्होंने मूवमेंट चलाया महाद सत्याग्रह। महाद एक म्यूनसिपैलिटी है उस टाइम के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जो आज रायगढ़ में है। वहाँ क्योंकि पहले जो अनटचेबल्स, सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे, उनको इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो पब्लिक पॉन्ड से पानी पिए। तो बी आर अम्बेडकर ने यही चीज़ वहाँ पर ब्रेक की थी और उस पॉन्ड से पानी लिया था। तो ये हुआ था 1927 में। उसके बाद उनके मन में ये क्वेश्चन शुरुआत से था कि आखिर ये कास्ट सिस्टम जो है, ये जाति प्रथा जो चलाई जा रही है इंडियन सोसाइटी में, आई कहाँ से। तो उनको केवल एक ही आंसर मिला कि इसका जो रीज़न है वो है मनुस्मृति, जिसमें कि कास्ट हायरार्की के बारे में डिस्कशन मिलता है। तो उन्होंने उसको भी 1927 में उसको भी जला दिया। उसके बाद उनकी एक मूवमेंट हुई थी 1930 से लेकर 35 तक, जिसको हम लोग टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी बोलते हैं, जहाँ पर अनटचेबल्स को उन्होंने मंदिर में एंट्री का अधिकार दिलाया था। उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। हितकारिणी सभा बनाई जो अराउंड 1925 में बनी। समाज समता संघ बनाया 27 में। डिप्रेस क्लास फेडरेशन बनाया 1950 में। 56 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, 36 में। एंड शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 में। डिप्रेस क्लास फेडरेशन 1930 में बनाया गया था। इसके अलावा कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, एनहालिशन ऑफ कास्ट और थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो ये उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जिससे उन्होंने अपने व्यूज़ इन बुक्स के माध्यम से रखे थे, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। कुछ जर्नल्स भी लिखे थे जिनमें उन्होंने कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक के बारे में लिखा था। वो जर्नल्स थे मूक नायक 1920 में, बहुस्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में और प्रबुद्ध भारत लिखा उन्होंने 1956 में। सो बी आर अम्बेडकर एज अ होल देखा जाए तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। उन्होंने